नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं से संबंधित हिंदी में प्रथम जो रचना है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और यह क्लास बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 टीआरई 3 और यह स्टेट के लिए बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यह क्लास आज का बीपीएससी टीआरई 3 के लिए रामबाण होगी। विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना। हिंदी में जो विभिन्न विधाएं हैं उनसे प्रथम रचना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। तो खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना कोरा बादल की कथा है। खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना क्या है? तो गद्य की प्रथम रचना कोरा बादल की कथा है। इसका रचनाकाल कब हुआ? तो इसका रचनाकाल का समय 1632 ईस्वी में है। और इसके लेखक कौन है? तो जटमल कवि हैं। गौरा बादल की कथा किसकी रचना है? तो जटमल कवि की रचना है। 1623 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और यह खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आप सबको मिल गए। नेक्स्ट है हिंदी का पहला नाटक। हिंदी का पहला नाटक क्या है? तो हिंदी का पहला नाटक नहुस है। और इसका रचनाकाल, इसका प्रकाशन वर्ष का समय क्या है? तो 1857 ईस्वी से है। इसका रचनाकाल क्या है? तो 1857 ईस्वी से है। और इसके रचनाकाल या लेखक कौन है? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। और यह कौन है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं, गोपाल चंद्र गिरधर दास। और नहुस नाटक लिखे जो हिंदी का पहला नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी की पहली कहानी। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है। कौन सा है? तो इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। और इसका रचनाकाल कब है? तो 1900 ईस्वी से है। और इसके लेखक या रचनाकार कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी हैं। तो पूछेगा इंदुमती कहानी किसकी है? पहले तो पूछेगा इंदुमती किसकी रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की। और यह किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी विधा की रचना है। और इंदुमती का रचनाकाल का समय क्या है? तो 1900 ईस्वी से। कुछ भी छूटने नहीं पाएगा हिंदी साहित्य से संबंधित। और यह बीपीएससी टीआरई 3 के लिए रामबाण क्लास होगी। हिंदी का पहला उपन्यास। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। और इसका रचनाकाल, इसका समय क्या है? तो 1882 ईस्वी से है। और इसके रचनाकार या लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास हैं। लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी का पहला यात्रा वृत्त। हिंदी का पहला यात्रा वृत्त कौन सा है? तो हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा है। और इसका रचनाकाल का समय क्या है? तो 1871 ईस्वी से है। और इसके रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत लिखे जिसे सरयू पार की यात्रा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम महाकवि चंद बरदाई हैं। और चंद बरदाई ने क्या लिखा? तो पृथ्वीराज रासो। देखिए हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम महाकवि चंद बरदाई हैं। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। इसके लेखक कौन है? चंद बरदाई। हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम ग्रंथ पौमचरियु है। और इसके लेखक कौन है? तो शंभुनाथ हैं। ये अपभ्रंश के या वाल्मीकि कहे जाते हैं, अपभ्रंश भाषा के। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है जिसके लेखक जुगल किशोर शुक्ल हैं। हिंदी की प्रथम पर्यावरण पत्रिका कौन है? तो हिंदी की प्रथम
पर्यावरण पत्रिका पर्यावरण डाइजेस्ट है। इसके संपादक डॉक्टर खुशहाल सिंह पुरोहित हैं। समीक्षा मूलक हिंदी का प्रथम मासिक साहित्य क्या है? तो साहित्य संदेश है, जो आगरा से सन 1936 से 1942 तक प्रकाशित हुई। हिंदी का प्रथम आत्मचरित कौन सा है? तो अर्धकथानक। आत्मचरित नहीं है, आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सा है? तो अर्धकथानक है। इसके कृतिकार कौन से हैं? तो बनारसी दास जैन है। बनारसी दास जैन इसके लेखककार हैं। और हिंदी का प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है। हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। व्याकरण ग्रंथ हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। और इसके लेखक कौन है? तो दामोदर पंडित हैं। दामोदर पंडित हिंदी के प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले हैं, जिसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी व्याकरण का पाणिनि किशोरीलाल वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी व्याकरण के प्रथम पाणिनि किसे कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। और पाणिनि कौन थे? तो संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे। हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश कौन सा है? तो हिंदी शब्द सागर है। हिंदी शब्द सागर। हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश कौन सा है? तो हिंदी शब्द सागर है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी का प्रथम विश्वकोश कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम विश्वकोश हिंदी विश्वकोश है। हिंदी विश्वकोश हिंदी का प्रथम विश्वकोश है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कविता कौन सा है? तो स्वप्न है। और स्वप्न कविता के लेखक कौन है? तो महेश नारायण द्वारा रचित है। हिंदी प्रथम आधुनिक कविता हिंदी की प्रथम आधुनिक कविता कौन सा है? तो स्वप्न है। और महेश नारायण इसके लेखक हैं। मुक्त छंद का पहला हिंदी कवि कौन है? तो महेश नारायण है। मुक्त छंद। अब मुक्त छंद के प्रणेता पूछेगा तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी मुक्त छंद के प्रणेता हैं। और मुक्त छंद का पहला कवि पूछेगा तो महेश नारायण है। बिल्कुल नए क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम काव्य नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम काव्य नाटक, इसे एकांकी भी कहते हैं, कहा जाता है हिंदी का प्रथम एकांकी। ये एक अंक का नाटक है। तो हिंदी का प्रथम एकांकी पूछे या काव्य नाटक पूछे, एक घूट है। और एक घूट एकांकी किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। चाहे काव्य नाटक पूछे चाहे एकांकी पूछे, एक घूट हिंदी का प्रथम एकांकी है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और इसका प्रकाशन काल 1915 ईस्वी से। हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? तो हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और इनको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1955 ईस्वी में मिला। और किस रचना पर मिला? तो हिम तरंगिणी पर मिला। हिम तरंगिणी के लेखक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1955 ईस्वी में मिला। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता या ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और इनको किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा पर मिला। और चिदम्बरा का रचना काल क्या है? तो 1968 ईस्वी से। यहाँ एक ही सेशन में आप सबको एक ही पास सब निचोड़ मिल जाएगा। बीपीएससी के लिए रामबाण क्लास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन है? तो भक्तमाल है। और भक्तमाल इतवार द लाल इतरुतर हिंदुई हिंदुस्तानी अर्थात हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो गारसा द तासी हैं।
हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ भक्तमाल है। एक भक्तमाल है जिसमें कई सारे लेखकों की जीवनियाँ नाभादास द्वारा लिखा प्रथम इतिहास ग्रंथ भक्तमाल है, जो जीवनी कई सारे कवियों की जीवनी शामिल है। और हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ पूछेगा तो इतवार दलाल लेतरुतर हिंदुई हिंदुस्तानी है, जिसके लेखक गारसात और तासी हैं। हिंदी में प्रथम जीवनी लिखने वाले कौन है? प्रथम जीवनी कौन सा है? तो हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल है। और भक्तमाल के लेखक कौन है? तो नाभादास है, अभी ऊपर हमने बताया था। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1558 ईस्वी से 1585 ईस्वी से 1585 ईस्वी भक्तमाल का रचना काल समय है। और यह हिंदी में प्रथम जीवनी है। हिंदी कविता के प्रथम इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हिंदी कविता के प्रथम इतिहास ग्रंथ के रचयिता शिव सिंह सेंगर हैं। और इनकी रचना क्या है? तो शिव सिंह सरोज है। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी की प्रथम चलचित्र फिल्म कौन है? तो सत्य हरिश्चंद्र हैं। हिंदी की प्रथम चलचित्र या फिल्म कौन सा है? तो सत्य हरिश्चंद्र है। और हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन है? तो बोलती फिल्म आलम मारा है। यह हरिश्चंद्र फिल्म मूक फिल्म था, केवल भावनाओं या केवल अभिनय द्वारा संकेत द्वारा बताया गया था। हिंदी का प्रथम फिल्म जो मूक फिल्म था भारतीय हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र है। और हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम मारा है। देवनागरी के प्रथम प्रचारक कौन है? तो गौरी दत्त हैं। देवनागरी के प्रथम प्रचारक कौन है? तो गौरी दत्त हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो पंडित गिरधर शर्मा हैं। पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न है हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रगीत के रचयिता। हिंदी साहित्य का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ कौन सा है? तो संपत्ति शास्त्र है। हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ कौन सा है? तो संपत्ति शास्त्र है। इसके लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अर्थशास्त्री ग्रंथ संपत्ति शास्त्र है। हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार श्रीधर पाठक जी हैं। और यह इनका समय 1860 से 1928 था। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका का नाम क्या है? तो सन 1913 में प्रकाशित विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा प्रकाशित है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका कौन है? तो विज्ञान है। और यह विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा प्रकाशित है। नेक्स्ट है छपाई के लिए नागरी टाइपों का निर्माण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चार्ल्स विलिकिंस है। चार्ल्स विलिकिंस है। और इनका समय क्या है? तो 1750 से 1836 ईस्वी है। छपाई के लिए नागरी टाइपों का निर्माण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चार्ल्स विलिकिंस है। और 1750 से 1836 ईस्वी इसका समय है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक कौन है? तो खड़ी बोली गद्य के प्रथम पुस्तक प्रेम सागर है। और इसके लेखक कौन है? तो लल्लू लाला है। प्रेम सागर है। प्रेम सागर खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक है। और इसके लेखक लल्लू लाला हैं। हिंदी में भागवत कथा के 10वें स्कंध पर निर्मित यह रचना है। यह गद्य रचना भागवत कथा का 10वां स्कंध पर आधारित है। प्रेम सागर। हिंदी की प्रथम विज्ञान विषयक पुस्तक 1847 में स्कूल बुक्स सोसाइटी आगरा ने रसायन प्रकाश प्रश्नोत्तर का प्रकाशन किया। हिंदी की प्रथम विज्ञान विषयक पुस्तक कौन सा है? तो
रसायन प्रकाश प्रश्नोत्तर। और यह बुक कहाँ से प्रकाशित किया गया है? तो 1847 में स्कूल बुक्स सोसाइटी आगरा द्वारा यह प्रकाशित किया गया। हिंदी का प्रथम संगीत ग्रंथ कौन सा है? तम्मान कुलूहत है और इसे ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर द्वारा रचित 14वीं सदी का ग्रंथ माना जाता है। हिंदी का प्रथम संगीत ग्रंथ कौन सा है? तम्मान कुतूहल है और इसके लेखक कौन है? तो ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर हैं और 14वीं सदी में इसका रचना काल है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ। प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं और प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो विद्यापति हैं। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो विद्यापति हैं। हिंदी की आदि कवित्री कौन है? तो मीराबाई हैं। हिंदी की आदि कवित्री कौन है? मीराबाई हैं। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो बंग महिला हैं, जिन्हें राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? राजेंद्र बाला घोष हैं, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी के प्रथम कोशकार या शब्दकोशकार कौन है? तो अमीर खुसरो हैं और इनकी शब्दकोश का क्या नाम है? तो खालिक बारी है। खालिक बारी और यह द्विभाषी फारसी हिंदी कोश है। यह फारसी और हिंदी से संबंधित शब्दों का शब्दकोश है और इसके लेखक अमीर खुसरो जी हैं। हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था कौन सी है? तो हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम हिंदी माध्यम से शिक्षा देना शुरू हुआ। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो महात्मा गांधी द्वारा रचित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वार्धा है, जो वार्धा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। वार्धा की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। ब्रज भाषा गद्य की प्रथम रचना कौन सा है? तो श्रृंगार रसमंडल है और जिसके लेखक कौन है? तो गोसाई विठलनाथ हैं। श्रृंगार रसमंडल के रचयिता कौन है? तो गोसाई विठलनाथ हैं और ब्रज भाषा गद्य की प्रथम रचना इसे माना जाता है। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।